श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 22 द्वाविंशोध्याय। इसके पहले हमेशा की तरह गणेश जी का स्तवन करते हैं। मुद्गल पुराण के अंदर से हम लोग गणेश जी का ये स्तोत्र पढ़ते हैं। कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्ते नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे च अमरेषु ते बुद्धिरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरम्भेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णा पंचमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नाम रूपम अकानां वै शक्ति रूपाय ते नमः। आत्मनां रवे तुभ्यं हेरंबाय नमो नमः। आनंदानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमस्तुते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानंदाय च ते नमः। निर्मायिक स्वरूपाणां योगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शांति योग प्रदात्रे ते शांति योग मयाय च किं स्तोमि तत्र देवेश अतस्तत्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमम्। हर्षेण महतो युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। श्री गणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थ काम मोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः तत्समो न भवेत् तत्त्वज्ञा प्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदायाञ्चलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परात्। त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिनाथं तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तुते। गुरुत्स्मद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाचं तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्र भविष्यामि गणासुरवधाय च। इति मुद्गल पुराणे सर्वेष्टप्रदं गजानन स्तोत्रम संपूर्णम। आगे अभी अपना 22वां अध्याय चालू करेंगे। कल 21वें अध्याय में पूजन कैसे करना है वो बताया। आज आगे देखते 22वें अध्याय में क्या बताते हैं। वाल्मीकि ऋषि बता रहे थे कि पूजन कैसे करना है। उसके अंदर में अलग अलग चीजें वाल्मीकि ऋषि ने हमें बताई थी। आज अभी 22वें अध्याय में जाते हैं और 22वां अध्याय हम पढ़ेंगे। द्वाविंशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमस्य राजोवाच। राजा बोल रहे हैं पुरुषोत्तमस्य नियमान व्रतिनां मुद विस्तरात्। किं भोज्यम व वर्ज तपोघन। क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए पुरुषोत्तम मास के नियम व्रत के अंदर में ये बताइए। ऐसा राजा ने पूछा। राजा कौन? द्रुड़धनवा। श्री नारायण उवाच स एवं भगवान पृष्ठो भूभृत मुनि वाल्मीकि पुंसा निश्रेयसे नूनम तमाह बहुमानयम। श्री नारायण बोले इस प्रकार द्रुड़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि उवाच पुरुषोत्तमस्य ये नियमः प्रकीर्तितः
तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासतः। हविष्यान्नं च भुञ्जीतं प्रयतः पुरुषोत्तमे गोधूमः शालयः सर्वः सीतामुद्गायवास्तिलः कलाय कंगुनीवारा वास्तुकं हिमलोचिका आर्द्रकं कालशाकं च मूलं कंदं च कर्कटीं रंभसैन्धव सामुद्रे लवणे दधि सर्पिषी पयोनुद्घृतसारे च पनसाम्रे हरितकी। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे यह जानने वाले उस नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न का भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, चावल, बभुआ, हिमलोचिका, अदरक, कालशाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, मीठ, समुद्र मीठ, दही, घी, मक्खन, निकाला हुआ दूध, ये कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लावली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों की और बिना तेल में पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। तो पिल्पी जीरकम चैव नागरम चैव तिन्तिणी क्रमुकम लवली धात्री फलान्य गुणमैक्षवम अतैलपक्वम मुनयो हविष्यं प्रवदन्ति च हविष्य भोजनम नृणाम उपवास समम विविदु सर्वामिषाणि मासं च क्षोद्रम सौवीरकं तथा राजमासादिकं चैव राजादिमादकं तथा द्विदलं तिलतैलं च यथान्न शल्यदूषितं भावदृष्टं क्रियादृष्टं शब्ददृष्टं च वर्जयेत् परान्नं च परद्रोहं परदारागमं तथा तीर्थं विना प्रयाणं च परदेशं परित्यजेत् देववेदद्विजानां च गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दा वर्जयेत पुरुषोत्तमे प्राण्यन्नमामिषं चूर्णं फले जम्बिरमामिषं धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्यं पर्युषितं तथा अजागोम हिशोदुग्धान् अन्यदुग्धादिचामिषं द्विजक्रीतारसः सर्वे लवणं भूमिजं तथा। आगे बोल रहे, बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमापादी, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे का वैर, दूसरे की स्त्री के साथ गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, व्रती छोड़ दे, देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। सूतिका का अन्न मास है। फलों में जम्बीरी नीयु मास है। धान्यों में मसूर की दाल मास है और मास और बासी अन्न मास है। बकरी, गाय, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है।
तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, ताम्रपत्र स्थितम गव्यम चलम चरमणि संस्थितम आत्मार्थम पाचितम चान्नमामिषम तद्बुधैः स्मृतम ब्रह्मचर्यमधशय्यां पत्रावल्यां च भोजनम चतुर्थकाले भुक्तिं च प्रकुर्यात् पुरुषोत्तमे रजस्वला अन्त्यजम्लेच्छ पतितैर्व्रान्तिकैः सह द्विजद्वीट वेदबाह्यश्च न वदेत पुरुषोत्तमे एभिर्दृष्टं च काकैश्च सूतकान्नं च यद्भवेत् द्विपाचितं च दग्धानं नैवाद्यात् पुरुषोत्तमे पलाण्डुं लशुनं मुस्तां छत्राकं गृञ्जनं तथा नालिकं मूलकं शीघ्रं वर्जयेत् पुरुषोत्तमे एतानि वर्जयेत् नित्यं व्रती सर्वव्रते श्वपि कृच्छाद्यं चापि कुर्वीतं स्वशक्त्या विष्णुतुष्टये कुष्माण्डं पुरोति चैव तरुणीमूलकं तथा श्रीफलं च कलिङ्गं च फलं धात्रिफलं तथा नारिकेलमलाम्बु च पटोलं बदरीफलं चर्मवृत्ताजिकं वल्ली शाकं तु जलजं तथा। अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वान ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन में चौथे प्रहर भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इसके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, मालिक, मूली, शिग्रु इसको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों का समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छु आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, मूला, पेड़, इंद्रयज्ञ, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, वर्मनाशक, बैंगन आदि और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। शाकान्यतानि वर्जनी क्रमात् प्रतिपदादिषु धात्रीफलं रवो तद्वत् वर्जयेत् सर्वदा गृही यद्यदो वर्जयेत् किंचित् पुरुषोत्तम तुष्टये तत्पुनः ब्राह्मणे दत्वा भक्षयेत् सर्वदैव हि कुर्यादेतांश्च नियमान् व्रती कार्तिक माघयोः नियमेन विना राजन फलं नैवाप्नुयात् व्रती उपोषणेन कर्तव्या शक्तिश्चेत् पुरुषोत्तमः अथवा घृतवाञ्च पयः पानमयाचितं फलाहारादि वा कार्यं यथा शक्त्या व्रतार्थिनः व्रतभंगो यथा न स्यात् तथा कार्यं विचक्षणैः पुण्यैः प्रातरुत्थाय कृत्वा पार्वाणिकी क्रिया गृह्यान्नियमं भक्त्या श्रीकृष्णं च हृदि स्मरन् उपवासस्य नक्तस्य चैकभुक्तस्य भूपते एकं च निश्चयं कृत्वा व्रतमेतत् समाचरेत्। श्रीमद्भागवतं भक्त्या श्रुत्यवं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यं वचसा वक्तुं विधातापि न शक्नुयात्। तो गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला ना खाए। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है।
यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा घी बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का व्रत धारण नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्व की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान को हृदय में स्मरण करता हुआ नियम की ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य फल होता है। शालिग्रामार्चनम कार्ये मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसी दल लक्षेण तस्य पुण्यम अनंतकम। यथोक्त व्रतिनं दृष्ट्वा मासे श्री पुरुषोत्तमे यमदूतः पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजः एतन्मास व्रतं राजन् श्रेष्ठं शतादपि क्रतुं कृत्वा अनुयात स्वर्गं गोलोकं पुरुषोत्तमे पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवताः तद्देहे तानि तिष्ठन्ति। यः कुर्यात् पुरुषोत्तमं दुःस्वप्नं चैव दारिद्र्यं दुष्कृतं त्रिविधं च यत् तत्सर्वं विलयं याति कृते श्री पुरुषोत्तम सेवयां निश्चलं हरिसेवकम्। विघ्नाद्रक्षन्ति शक्राद्यः पुरुषोत्तम तुष्टये पुरुषोत्तमस्य व्रतिनो यत्र यत्र वसन्ति च भूतप्रेता पिशाचाद्या न तिष्ठन्ति तद्ग्रतः। पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास के व्रत के करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है तथा संपूर्ण देवता है वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्रता और कायिक वाचिक मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिस स्थान में वास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत करेगा उस मास व्रत के फलों को ग्रंथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है। एवं यो विधिना राजन कुर्यात् श्री पुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालं तत्फलं वक्तुमंजसा। श्री नारायण वाच पुरुषोत्तमं मीयममुं परमादरेण कुर्यादन्यन्य मनसा पुरुषोत्तमे यः पुरुषोत्तम प्रियतमा पुरुषास भुक्त्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दुर्योधनोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम 22वाध्यायः। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुष में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। यह बृहन्नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य नाम के ग्रंथ के अंदर में श्री नारायण नारद का संवाद है जो दुर्योधनोपाख्यान नाम का अध्याय से चालू हुआ है और पुरुषोत्तम मास के अंदर व्रत नियम का कथन कहा है। इस तरीके से 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 22वें अध्याय में क्या है कि पुरुषोत्तम व्रत में डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इन्होंने जो बताया कि मास की कैटेगरी क्या है।
मांस यानी मारा हुआ जानवर तो मांस है ही, उसके साथ में ही जो किसी क्या बोलते हैं कि ऐसे अन्न भी है जो मांस के समान है, ऐसे कोई कोई अन्न है जो मांस के समान है, तो ऐसे अन्नों का त्याग करना है जो मांस के जैसे है। फिर आपको हमेशा सुशीलभूत रहना है, या तो आप एक भुक्ता यानी एक ही अन्न को खाके जियो, एक ही अन्न यानी अगर आप कोई भी एक अन्न का सेवन करेंगे इस तरीके से निर्णय करो। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि एक अन्न का सेवन तो कर ही सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि आप एक ही बार खाना खा के जी सकते हैं, वो भी चौथे प्रहर में खाना खाए, शाम के चौथे प्रहर में खाना खाए, बाकी प्रहर खाना नहीं खाए, खाना कम से कम करके भगवान का नाम ले, ऐसा है, तभी जाके ये व्रत पूर्ण होता है। तो ये व्रत के बारे में इन्होंने इसके अंदर में समझाया है। ये 22वां अध्याय इस तरीके से खत्म हुआ। कल हम 23वां अध्याय देखेंगे, 31 अध्याय इस ग्रंथ के अंदर में धीरे धीरे देखेंगे। एक्चुअल जो व्रत है वो 20, 22 और 20, 21, 22 में ही व्रत के बारे में बताया किस तरीके से व्रत करना है। बाकी तो सब कथाएं हैं, वो सब कथाएं हम बारी बारी पढ़ेंगे। सब कुछ जो है गणेश जी को समर्पित करते हैं और आगे चलते हैं।